मुझसे एक पंडित ने कहा, हमारी समझ में नहीं आया, अली अल्लाह के घर क्यों पैदा हुआ? तवज्जो है ये नहीं? मैंने कहा तुम हिंदुस्तान के रहने वाले हो, अगर मैं कुरान सुनाऊंगा तू मानेगा नहीं, हदीस सुनाऊंगा तू मानेगा नहीं, पंडित है तो तुम्हारे रिवाज के मुताबिक पूछता हूं, हिंदुस्तान में कौन सी शय बहुत होती है? कहने लगे आम, उसके बागात बहुत है। मैंने कहा अगर अच्छी नस्ल का आम खत्म हो रहा हो तो उसको कैसे आगे बढ़ाते हैं? कहने लगा पैबंद के जरिए। मैंने कहा बस यहीं से समझ ले तू, अल्लाह ने दुनिया में एक नबूवत का शजर पैदा किया। जब 1,24,000 बहारें देखकर वो बिला फसल हो गया, अब नबूवत के शजर पे फसल आनी बंद हो गई। अल्लाह ने उसकी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए उसी जिन्स का एक पौधा अपने सरकारी बंगले के गमले में पैदा कर दिया। नहीं बात अब करूंगा मैं। वो जो पौधा उसने अपने सरकारी बंगले के गमले में पैदा किया ना, पौधा इतना ताकतवर और जोरदार था कि गमले में शगाफ आ गया। वाह मलंग नूरुल्लाह। चुनांचे जब वो पौधा परवान चढ़ गया ना, अल्लाह ने उसे नबूवत की एक शाख से पैबंद कर दिया। वो शाख को लेके घर आ गया तो नबूवत की फसल फिर पैदा होनी शुरू हो गई। अब जो उसमें पहला समर आया उसमें दोनों खूबियां थी, नबूवत की खुशबू भी थी, इमामत का जायका भी था। इतना हसीन फल था कि नाम ही हसन हो गया। फिर छोटा हसन आया, उसे अरबी में हुसैन कहते हैं। तो पूछने वाले अक्सर पूछ लेते हैं, ये तो खुशी की बात है, रोते क्यों हो? रोते इसलिए हैं कि बाग़े रिसालत के बागियों ने इतने शीरीं फलों को तीरों का निशाना बना दिया। बजाय हाथ से तोड़ने के इन पे तीर बरसा दिया। बड़ा समर जो था उस पर तीर थे और छोटा समर तीरों पर था। बड़े समर पर इतने जहरालू तीर गिरे कि वो हरा ही उतर गया। और जो समर बड़ा था उस पर तीर थे, उसके तीर तो सबने निकाले, बहनों ने, भाइयों ने, सबने निकाले। और जो समर तीरों पर था उसके तीर किसी ने नहीं निकाले। हो सकता है आप सोचें कोई निकालने वाला नहीं होगा, नहीं, अल्लाह रखे उसकी बहन भी थी, बेटी भी थी। फिर आप सोचेंगे शायद किसी ने जाने नहीं दिया, नहीं, वहीं से गुजारा गया। फिर क्यों ना निकाले तीर?
बस मसाइब मेरे बात पढ़ने वाले खूब सुनाएंगे, मैं एक जुमला कहकर बयान मुख्तसर करता हूँ। अजीजों, तीर निकाले जाते हैं हाथों से। मेरा बारवा इमाम फरमाता है वो कैसे निकालती जिनके हाथ गर्दन से बंधे हुए। भाई की लाश का तवाफ तो करती रही मगर तीर नहीं निकाला। मगर आलिमा गैर मुअल्लिमा थी, कहने लगी हुसैन भाई, मुझे याद है बचपन में ईद का जोड़ा अम्मा ने जन्नत के दर्जी से मंगवाया था। वो दर्जी भी मौजूद है, वो जन्नत भी मौजूद है। मेरी जबान में माँ वाला असर भी है। तेरी इजाजत लेने आई है, अगर तू इजाजत दे दे आज मैं उसी दर्जी से तेरा कफन मंगवा लूं। शहीद आजम की लाश तड़प गई। आवाज आई, मेरी बहन तकलीफ न कर। जिन जालिमों ने अंगूठी के लालच में मेरी उंगली नहीं छोड़ी वो जन्नत का कफन कैसे छोड़ दें। बेकफन दफन हो जाने थे। ठंडी सांस भर के कहा, अच्छा हुसैन तू बादशाह जो हुआ, बेशक अपनी मर्जी से दफन हो जा बेकफन, मगर एक बहन का वादा याद रख। तेरी बेकफनी की इतनी तशहीर करूंगी, वादा करती हूं हर मरने वाला तेरे करबला का कफन न मांगे, मुझे बहन न कहे। आज हर एक की ख्वाहिश होती है मुझे करबला का कफन मिले। अल्लाह आपको शाम ले जाए, वहां मज़ार पर पहुंचने से पहले चादरें मिलती हैं। हर खातून पहले सर पे चादर रखती है, फिर बीबी के मज़ार पे जाती है। गोया बहन कहती है, हुसैन तुझे कफन नहीं मिला, कफन तू तकसीम कर, मुझे चादर नहीं मिली, चादरें मैं तकसीम करूं। बहन चादरें दे रही है, भाई कफन दे रहा है। कैसी बहन थी वो। अभी आपने अजीजम नबीद से सुना ना, जो फरमाती थी मैं थक पई। जब घर में चलती थी ना तो मौला अली अपनी अबा कदमों के नीचे बिछा देते थे। ताकि जमीन सख्त न महसूस हो। अली की इस नाजुक मिजाज बेटी को जालिमों ने 9-9 मील पैदल चलाए, बड़े माशाल्लाह काबिल पढ़ने वाले मेरे बाद बैठे हैं। मसाइब खान इनसे पूछें, किताबें पढ़ के बताएं, जिसे 9 मील पैदल चलाया गया, क्या उसके पाँव में जूतियां थीं? जूतियां तो शाम गरीमा खैमों में जल गई थी। कैसे पथरीली जमीन पर नंगे पांव चली होगी। मगर उसी मुअज़्ज़मा की कसम, जब दरबार में कदम रख के ज़बान मुबारक से कहा ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो जलाल था आवाज में कि पूरा दरबार ताज़ीम के लिए बेसाख्ता खड़ा। एक नाबीना सहाबी बैठा था, नजर तो आता कुछ नहीं था,
साथ वाले से कहता है ये दरबार में अली बोल रहे हैं। उसने कहा बाबा अली नहीं है, फिर कौन है? कि बिनते अली है। ऐसे सहाबियों पर हमारी जाने कुर्बान। कहता है अली की बेटी और लफंगे का दरबार कैसे आई है? साथ वाला कहता आई नहीं, लाई गई है। तो घबरा के कहता है लाई गई है? कहता है शुक्र कर तेरी आंखें नहीं है, वो तो नंगे सर भी है। उसके हाथ भी गर्दन से बंधे हुए हैं। वहीं से कहता है मैं तेरे नाना का सहाबी हूं, घबराना नहीं, मैं तेरी मदद के लिए आ रहा हूं। किसी ने पूछ लिया कि मर्दाना लहजे में क्यों बोल रही थी? अब इस फलसफे को कौन समझे? मैं पूछता हूं क्या घर में कभी बाप के लहजे में बोली, भाइयों से बोली? जिंदगी में एक मर्तबा से दरबार में नामहरमों में बोली। क्यों? बतला रही थी बेगैरत यजीद चादरें छीन कर समझता है कि हम पर्दे से महरूम हो गए। ओ बेगैरत सुन, मैं वो अजीम पर्देदार हूं जो अपने लहजे का पर्दा रखना भी जानता हूं। मैं अपनी आवाज को बेपर्दा क्यों करूं? इतने में दरबार का पर्दा उठा। एक बूढ़ी औरत सर पीटती हुई दरबार में आ गई। यजीद ने देखा उसकी अपनी बीवी थी। उसने अबा उतार के बीवी पे फेंकी। क्यों बाहर आ गई? मर्दों में अंदर जा। उसने अबा एक तरफ फेंकी, यजीद को धक्का दिया और कहा बेगैरत अपनी बीवी के पर्दे का ख्याल है और जिसकी माँ का जनाजा रात के अंधेरे में भरे दरबार में फरियाद कर रही, कोई सर पे चादर रखने वाला। ऐसे हाल में जो अल्लाह की हम्द बयान की ना मेरी शहजादी ने, अल्लाह ने भी खुश होकर कहा ले अली की बेटी, अब मैं तुझे अपनी एक जाती चीज देता हूं और वो है बका। जब तक मैं बाकी तब तक तुम बाकी। न मैं फना होऊंगा न तुम्हें फना होगा। अजीजो क्या गुजर गई मेरी शहजादी पर। हमारे अपने इलाके का की एक खातून थी। जब मैं ज़ियारत पे गया ना तो वो बेचारी चल तो सकती नहीं थी, 90-95 साल की बूढ़ी खातून थी। वो उठती बैठती, बेटे उसे उठाते फिर चल के बैठ जाती, फिर चल के बैठ जाती। जरी को पकड़ के हिला के कहने लगी मेरी सैन। अब उसके जुमले उसी की जबान में। कहती मेरी सैन तेनू हिको अरमान खा गया, तेनू कह नहीं परचा है, तेनू परचाया किसे नहीं। मैं टुर भी नहीं सकती मगर तेरे पुत्रां दी परचावनी ले आई है। फिर कहने लगी कोई है जड़ा मेरी जबान दा अरबी तर्जमा करे। मैं कहा माई फरमा कि जितने बीबी दे जाहिर आए ना जवार, इन्हां चो जेड़े सैयद हैं उन्होंने मेरी तरफों आखो बीबी दी जरी नप के ना बीबी दी सैन को एक मेरी अम्मा दा आखो जा।
आखो अम्मा हम करबला में थे नहीं, वरना शाम की राहों के कांटे अपनी आंखों से निकाल के फेंक देते। अजीजान मोहतरम, इन हस्तियों के सदक़े में अल्लाह का नाम भी कायम है, रसूल का नाम भी कायम है, और खुदा की खुदाई का निज़ाम भी कायम है। अल्लाह आपको सलामत रखे भाइयों। बस मैं बाकी टाइम अपने बात वालों को देता हूँ। खुदा हाफ़िज़।